नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कनाडा के रिको कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से चला। किस तरह वहां पर नमो नमो के नारे लगे और क्या कुछ कहा वहां पर मोदी ने, सुनिए। आप सबको नमस्कार। मेरे पंजाबी भरावां ते भैणां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। કેમ છો? मेरा कनाडा के कारोबार से बड़ा अच्छा संबंध रहा, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा कई वर्षों तक और मुख्यमंत्री के कालखंड में मैं एक वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट करता था। 2003 में पहली बार किया, पूरी कल्पना नहीं थी और मैं आज गर्व से कहता हूं कि कनाडा वो देश है जो 2003 से गुजरात का पार्टनर कंट्री बना। एक डेवलप कंट्री के लिए किसी देश के एक छोटे से राज्य के साथ पार्टनर कंट्री बनना, ये निर्णय छोटा नहीं होता है, लेकिन कनाडा ने वो निर्णय किया और अब तक निभाया है। मैं इसके लिए कनाडा का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे देश में आप जब विदेश से आते थे, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी शिकायत क्या रहती थी? यार गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है, ऐसा ही लगता था ना। हमने तय किया काम कठिन है लेकिन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। और आज जन मन बदला ऐसा है, हर दिन एक आध खबर तो कहीं कहीं से आती है कि फलाने बैंक के सारे एम्प्लॉई सैटरडे संडे को सफाई करने के लिए निकले हैं, फलानी कॉलेज के स्टूडेंट्स सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाने मंदिर के सारे संत सफाई करने के लिए निकले हैं, फलाना एमएलए सफाई कर रहा है, एमपी सफाई कर रहा है। चारों तरफ कहीं न कहीं से खबर आ रही है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं, किस देश को किस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देश हैं जिनको मैथ्स और साइंस के टीचर्स की जरूरत है, दुनिया के कई देश हैं जिनको नर्सिस चाहिए, दुनिया के कई देश हैं जहां हाथ से काम करने वाले कारीगर चाहिए। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका हम अनुमान लगा सकता है, उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं, योजनाएं हैं, उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं। हम लोग
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे। हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था। बात चलती थी, 2-4 साल बात चलती थी, फिर बात ऊपर हो जाती थी। बहुत लंबे अरसे से विषय पेंडिंग था, कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते हैं उनको कोई रोकता नहीं। रोक पाते भी नहीं। और जो गांधी का देश है, जिसने कभी दुनिया में किसी पर आक्रमण नहीं किया है। कई वर्ष हो गए एक रिएक्टर के लिए भटकना पड़ रहा था। इस बार हमने फ्रांस के अंदर एक कंपनी के साथ, भारत की कंपनी का एमओयू हुआ है, और मेरे लिए खुशी की बात है, सबसे बड़ा काम होने वाला है। अब वो रिएक्टर भारत में बनेगा। अब रिएक्टर तो बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम आपका कनाडा मुझे देगा। पूरी दुनिया लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय एक पीड़ा थी, व्यथा की बात थी उस गीत में। मैं आज उस गीत को नए रूप में देख रहा हूं कि इंसान बदला है। उस समय पीड़ा थी, कितना बदल गया इंसान, और मैं आज गर्व से कहता हूं कितना अच्छा बन गया इंसान। मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। हिंदुस्तान नौजवान है, जहां पर 80 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, 160 करोड़ मजबूत भुजाएं हो, 80 करोड़ सपने हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, और इसलिए विकास के केंद्र में मेरे दिमाग में 80 करोड़ नौजवान हैं, जिनके हाथ में हुनर हो, जिनको रोजगार का अवसर हो। वे मिट्टी में से सोना बनाने की ताकत रखते हैं, और देश सोने की चिड़िया फिर एक बार बन सकता है दोस्तों। भारत के पास टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हमारी टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है, भारत ने अभी मंगलयान भेजा, मार्स पर हम गए, और छोटे छोटी जगह पर वो मार्स के जाने वाले सारे पुर्जे तैयार हुए। हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के एक पुर्जा बना,
और हमारे साइंटिस्ट जो हैं, नौजवान हैं, उनकी टैलेंट देखिए, उन्होंने पहुंचा दिया मंगलयान। और दुनिया में हम पहला देश हैं जो पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। और मंगलयान में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए। हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलयान पहुंच गया। आप अगर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऑटो रिक्शा में अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का करीब 10 रुपया खर्चा आता है। हम मंगलयान की हमारा खर्चा सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर आया। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के पास टैलेंट है। क्या कारण है कि आईटी की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों ने नाम रोशन किया? एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जिसके पास पैसे हैं, सप्ताह में 2 दिन तो डिनर किसी बढ़िया होटल में करता है, 15-20 हजार का बिल दे करके वापस आता है। क्या ऐसे लोगों ने भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? उनको शोभा देता है क्या? एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, 400 रुपये की सब्सिडी, बोलो। मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि भाई ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे जेब में दम है तो हमने क्यों लेनी चाहिए? गरीब लेने गरीब को मिलनी भी चाहिए, लेकिन जिसके पास संभावना है वो क्यों ले? और सब्सिडी से पका हुआ खाना खाना शोभा देता है क्या? मैंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था दोस्तों, ऐसे ही बातों बातों में अपने साथियों के बीच बात कर रहा था। बात फैलने लगी और बात फैलने लगी। आज में हमारे साथियों, जनमन बदला है। बदला हुआ जनमन ने क्या किया? करीब 4 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। देश के गरीबों पर भी मोदी ने बोला, टोरंटो में, वहां पर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने गरीबों को कहा था कि आपने पैसे बैंक में रखने की जरूरत नहीं, खाता खोल दीजिए, फिर आगे देखेंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, जनमन बदला है तो कैसे बदला है? मैंने गरीब को कहा था कि तुम्हें बैंक में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब की अमीरी भी तो कुछ चीज होती है। गरीब की अमीरी की भी अपनी एक ताकत होती है। और मैं आज गर्व से कहता हूं और उन गरीबों के सामने मेरा सर झुका करके उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। ये गरीबों की अमीरी, ये बदले हुए जनमन का निशानी है भाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। आपको जानकर के हैरानी होगी
एक साल पहले जो सरकार थी, उस समय 2012-13 के कालखंड में एलईडी का बल्ब सरकार 350 रुपये में लेती थी। 350 कितना कितना कितना? ये सरकार 85 रुपये में लेती है। ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? ईमानदारी आई कि नहीं आई? ईमानदारी से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर छोटी चीज में अगर ध्यान बारीकी से रखा जाए तो बदल लाया जा सकता है। जनमन बदला है दोस्तों, इसलिए परिस्थितियां पलट रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।